प्रश्न है, एक नाव 54 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर। देखो धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 3.6 किलोमीटर है और धारा प्रवाह की दिशा में 5.4 किलोमीटर जा सकती है। ऐसे कितना टाइम लिया? 54 मिनट। 54 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो 54/60 घंटा हो जाएगा। ऐसे ठीक है। जबकि ये 58.5 मिनट में धारा प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 5.4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 3.6 किलोमीटर जा सकती है। ऐसे कितना टाइम लिया? 58.5 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो, ये आवर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ऐसे नाव को धारा प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो 10 किलोमीटर है और धारा प्रवाह की दिशा में जाना है तो हमें अप स्ट्रीम निकालना है। अप स्ट्रीम निकालना है, मैं अप स्ट्रीम ए ले लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम बी ले लेता हूँ, प्लस ये दोनों का टाइम है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय दे रखा है। इसमें भी मैंने अप स्ट्रीम ए और डाउन स्ट्रीम बी ले लिया और ये टाइम हमें दे रखा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अप स्ट्रीम तो हमारा है ए और डाउन स्ट्रीम जो है, डाउन स्ट्रीम है ना, वो है बी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम हमने बी लिया। हमें धारा प्रवाह की दिशा में जाना है तो हमें तो अप स्ट्रीम ही चाहिए, मतलब ए की वैल्यू चाहिए, बी का हमें विलोपन करवाना है। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाऊंगा और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था और 10 को मैं वहां भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, घंटा को पहले हटा दो और इसको 10 लिख दो यहाँ गुणा में, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। इसमें भी देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लगेगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, नीचे से 10 कॉमन आके उधर चला जाएगा, घंटे को हटा दो और उधर 10 गुणा में लिख दो ऐसे। फिर देखो और ये इन दोनों में 18 है, वो ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो 18×3 = 54 यानी कि 3/a होता है, प्लस 18×2 = 36 यानी 2/b और 18 नीचे आते ही मैं 18 ऊपर से उधर नीचे चला जाएगा, 54/60 ऐसा का ऐसा गुणा 10/18। ठीक है, तो 18, फिर इसमें भी देखो 18 है वो कॉमन आ रहा है, तो 18×3 = 36 हो, 18×2 = 36 हो जाएगा, 18×2 या 18×3 = 54 हो गया। फिर 18×54/b बराबर, ऊपर से 18 कॉमन आ गया, उसको नीचे भेज देता हूँ, 58, इस पॉइंट को हटा के नीचे एक जीरो लगा दो, 585/600 गुणा 10/18। इसमें भी मैंने 18 ऊपर से कॉमन लिया और इसमें से भी मैंने 18 कॉमन ले लिया, क्योंकि 18×2 = 36, 18×3 = 54 होता है, तो 2 और 3, 18×3 = 54 और 18×2 = 36, तो 3 और 2, बाकी मैंने 18 को नीचे भेज दिया और पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगता है, वो 10 उधर चला गया। अब थोड़ा सरल रहा, अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको। 18 से ये तो 3 बार कटा, ठीक है, और 0 से ये 0 भी कट रहा है, 3 से इसको मैं काटता हूं तो कितना मिला मुझे? सिर्फ और सिर्फ 1/2। अब इसको भी थोड़ा काट दो, ये 0 से 0 तो कट ही रहा है। फिर मैं 9 से काट देता हूँ 2 बार, और ये 6×9 = 54, 4 रहा तो 5×9 = 45। फिर 5 से और कट रहा है, ये तो कटेगा 12 बार और ये कटेगा 13 बार, तो कितना हुआ? ऊपर तो हुआ 13/24, ये मिला मुझे। ठीक है, 13/24 आया। अब हमें बी का विलोपन करवाना, क्योंकि हमें तो यही चाहिए। तो 3 दूनी 6 होता है, तो इसको तो मैं करता हूं गुणा, किससे गुणा करेंगे? 6 बनाने के लिए 3 से, और इसको गुणा करेंगे हम 2 से, ताकि यहाँ 6 हो जाएगा। फिर मैं घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा, क्योंकि 3 दूना 6/b और 2 तिया 6/b होगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो एक प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैं इसको यहां से कर देता हूं आगे, है ना, यहां लिख देता हूं घटाने पर नॉर्मल। अब देखो 3 को 3 से गुणा किया, 9/a, 9/a, 2 को 2 से गुणा किया, 4/a, तो -4/a, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको 3 गुणा, तो इतना कितना हुआ? 3/2 माइनस, अब ये 2 से तो ये कटेगा, ये 12 बार, तो कितना आया? माइनस में 13/12, तो इधर तो हो गया 5/1 बराबर 12, मैंने एलसीएम लिया, ये 6 बार गया, 6×3 = 18 - 13 यानी कि 5/12। तो देखो 5/a बराबर कितना आया? 5/12 आया। ए से ये ए बराबर कितना आया? 12 आया, ए की वैल्यू 12 आ गई। अब धारा प्रवाह की दिशा में हमें समय निकालना है, यानी कि धारा प्रवाह की दिशा में अप स्ट्रीम ए की वैल्यू तो निकाल दी, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो 10 किलोमीटर है और चाल आ गई धारा प्रवाह की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे में आया। अब देखो समय घंटे में आया, इसको मिनट में बताना है, मिनट में, तो 60 से गुणा कर दो, तो ये
5 बार कटा तो कितना आया 50 मिनट, तो 50 मिनट इसका आंसर हो गया। बस ये है 50 मिनट, यानी ऑप्शन बी। तो मुझे पता चल गया था कि धारा प्रवाह की दिशा में ही हमें इतने किलोमीटर की दूरी में समय निकालना है, तो धारा प्रवाह की दिशा में अप स्ट्रीम ये निकालना है, इसलिए मैंने पहले बी का विलोपन करवा दिया। यहाँ से बी को हटा दिया गुणा करके दोनों से, फिर घटाएंगे तो बी का ही मैंने विलोपन करवाया ताकि मुझे ए की वैल्यू मिले डायरेक्ट, और ए की वैल्यू का मैं डायरेक्ट भाग दे सकूं।